हेलो सर, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और कल के ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। महाराज वहीं के वहीं बैठे हैं, पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, धूप दीप की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ जो सब्जियां वगैरह काट रहे थे पास में, वहाँ से ही मतलब कि कल का ब्लॉग जस्ट वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर हमने छोड़ा था। और यहाँ चौक पूरने के बाद महाराज जो है ये नारियल ले जाकर बच्चे को, जो बेड पे बच्चा सो रहा है ना, वहाँ पर दूसरे बच्चे को बिठाकर उसके हाथ में नारियल देंगे। और इस बच्चे का आज इतना अच्छा दिन निकला है, आप सोच भी नहीं सकते। इसको आज पूरे दिन पैसे मिलते रहे और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिले वो भी आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पर ये नारियल लेके बैठा रहेगा जब तक कि इस बच्चे का, छोटे वाले छोटू का नामकरण नहीं होता, तब तक ये यहाँ पर जो है उसी खटिया को या फिर उसके बिस्तर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो इसकी शुरुआत यानी इसकी बोनी यहाँ से हुई है छोटे बच्चे की। और ये मेरे भतीज ही लगता है, मेरे ताऊ का पोता है, ताऊ जी का। तो अब आए हैं यहाँ पर भाभी और भतीजा, जहाँ पर नामकरण और पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आकर सूरज पूजन की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं। तो नामकरण पर जो पूजा पाठ हवन होता है इसको सूर्य पूजा भी कहते हैं, और सूरज पूजना कहवे मारवाड़ी में। और हाँ बोलो, काय आता में जेवढा में दादा हाँ बोलो बोलो, बारे हो कौन बोलो। रंगवाली हो, रंगवाली रंगवाली हो। खंबे का नंबर दिया जा तिलक करे। हाँ रंगवाली हो तो तुम फोन में क्या 10 मिनट बाद में। बाकी माथा धोण भी कहते हैं। आप लोगों के क्या क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना। बाकी हिंदी में नामकरण का संस्कार तो कहते ही हैं। और इसके बाद जो है अभी यहाँ नामकरण के संस्कार की पूरी विधि विधान से पूजा पाठ शुरू होगा। और भाभी ने जो ये ड्रेस पहन रखी है ना, ये लाई थी इनकी देवरानी यानी कि भानु के घर से। मेरी छोटी वाली भाभी है ना, वो लेकर आई हैं, क्योंकि उनको नाप वगैरह सब पता था। तो महाराज ने सबसे पहले दोनों के तिलक लगाया, माँ बेटे के, और अब मोड़ी बांध रहे हाथ में। और ये जो ड्रेस है ना, इस तरह की यहाँ पर अभी जो है ट्रेंड चल रहा है मेरे पीहर में, कि सारी पूरी की पूरी ड्रेस एक जैसी, मतलब कि जिस कलर में लहंगा और कुर्ती है तो उसी में ही उसी कलर की चुंदड़ी। और ये हर सबके ऐसा चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों ने कहा था सारी भाभीयों से मिलवाना, तो यहाँ से अब छोटी वाली भाभी गुजरेंगी तो इनके पैर दिख रहे हैं। ये ड्रेस कहीं पर भी आपको दिख रहे तो आप सोच लेना ये वही है। बाकी आगे कहीं दिव्या ने वीडियो में अगर लिया है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे फ़ोन उठाने का टाइम मिला नहीं, और दिव्या ने जैसे वीडियो लिए वही ब्लॉग हमने बना दिया। तो कल के दिन में आंधी तो ज़्यादा नहीं थी, ये इस तरह का थोड़ा एक बार झोंका आया था, बाकी आंधी या लू बिल्कुल नहीं थी, इसलिए थोड़े बच गए। वरना जो है यहाँ पर बाहर की साइड ये पूजा पाठ करना काफ़ी मुश्किल था। तो आप सोच रहे होंगे कि नाम क्या रखेंगे, तो मतलब ज़्यादातर आप लोगों ने कमेंट में एक नाम सबसे ज़्यादा बताया, वही रखा है। तब तक आप कमेंट कर दीजिएगा, और बाद में अभी जो है महाराज पढ़ के बता देंगे बोल के मंत्र के साथ, क्योंकि नागेंद्र महाराज रे जिनोड़ो कपिल कुमार नाम, कपिल कुमार नाम, संगवाली गांव आनंद करो, मौज करो, लहर करो। कपिल शर्मा सारण, कपिल सारण। सूर्यदेव को जल अर्घ करने के बाद अब बच्चे को यहाँ पर फर्श पर लिटाएंगे। अब इस रस्म को क्या कहते हैं और ये क्यों कराया जाता है, ये आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता, और मेरे वाले बच्चों के टाइम करवाया तो भी मुझे याद नहीं है।
तो यहाँ पर नाम रख दिया है कपिल सारण। इसके पापा को ये नाम पसंद आया था, तो जो पापा को पसंद आए वही सुपर। तो इसके पापा को कपिल नाम पसंद आया कि अगर कोई ज़्यादा हार्ड नाम रखा ना तो फिर जो है कि नाम को कुछ और कह देंगे। मैंने कहा कर्तव्य नाम रखते हैं, तो भाई ने कहा कि कर्तव्य रखेंगे तो किरता किरता बोलेंगे, और किरता मेरे छोटे वाले भाई के ससुर जी का नाम किरता राम जी है, इसलिए हम उसको नाराज़ नहीं कर सकते। तो नामकरण के बाद सीधे थान पे आए हैं, तो थान के ये अंदर नहीं जा सकते, अभी काम चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से नहीं, बाकी ऐसे ही नहीं जा सकते। तो जो है ये साथ में मेरे ताऊ जी की बहू यानी भाभी आए, तो इन्होंने करवा दिया है सलाम। और यहाँ पर जो है इस बच्चे को दोबारा से नेक मिला है, और अब इसने इसका बिस्तर छोड़ा है और वापस आके ये अपने तो गाँव में तो सबके यही रिवाज है कि या पैसे देते हैं या फिर कपड़े होते हैं। तो छोटा बच्चा है तो कपड़े तो कम ही लोग लाए थे, सोचते हैं कि इतना छोटे के फिर अगर ज़्यादा ड्रेस हो गई तो कितनी पहन पाएगा, तो ज़्यादातर पैसे ही देते हैं। और अगर शहर होता है तो शहर में गिफ्ट वगैरह का रिवाज होता है, जो कि अपने गाँव में कहीं पर भी होता नहीं। ये मेरी ताई जी हैं, यानी कि इसकी बड़ी दादी है जिन्होंने अभी गोद में लिया है, और इसके बाद ये मेरी मामी जी यानी इसकी मामी दादी हो सकती है, ये मेरे मामी जी हैं, तो इनकी मम्मी के मामी सास हो गई हैं। और इसके बाद लिया है मेरी बुआ ने, यानी कि इसकी ये बुआ दादी हो गई हैं। और ये है मेरी सगी मासी, यानी ये इसकी मासी दादी हो गई हैं। तो इस तरह जो है सबके गोद में ले लेके, और ये है इसकी नानी जी। नानी जी ने क्या किया, पहले गोद में लिया और जो ड्रेस वगैरह थी वो दी, लेकिन कुछ और गिफ्ट थे वो भूल गए, बाद में याद आया और फिर बाद में दोबारा लिया, तब सारे गिफ्ट दिए। क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। अभी जो है इनको एक ड्रेस ही याद आई और इन्होंने एक ही पकड़ा दी है, तो आप उसके लिए लगातार देखते रहिए। और इस तरह जो है छोटू जो है सबसे मिलते हुए, इसके बाद ये बच्चा कह रहा है मैं भी लूँगा, तो ये इसका बड़ा भाई है तो इसने भी लिया है इसको गोद में। इनसे मिलने के बाद छोटू गया सीधा अपनी चाची के पास, लेकिन चाची के हाथ मिर्ची वाले हो रखे थे, वो सब्जी बना रहे थे। तो फिर उनके बाद ये गए अपने तो ये है कपिल सारण के चाचा भानु, इनकी गोद में गए हैं। और ये लगातार नींद ही ले रहे थे, इनको नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। और ये बड़े अच्छे से निहार के फिर बोल रहे हैं कि इनमें किसकी शक्ल आ रही है, तो यही बताया है। और इसके बाद फिर जो है ये चाचियाँ और ताइयों के पास घूमने लग गया। अब आया वापस नानी के पास, तो नानी के पास और भी ड्रेसें थी, और बाकी एक ख़ास चीज़ लेकर आए थे। वो क्या लाए अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये लाए हैं छोटू के लिए पायल, तो हाथ में दे रहे थे, मैंने कहा हाथ में नहीं होती है, पैर में पहना दीजिए। तो इन्होंने ये पायल जो है पैर में पहनाने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ी सी तो बड़ी लाते हैं वैसे। और तो ये है नानी का प्यार, जो कि अच्छा लगा, क्योंकि बुआ भी नहीं लाई, वो नानी लेकर आई है, बहुत अच्छी बात है। तो छोटू ने क्या बदमाशी की, जो मैं ड्रेस लाई थी उसकी निक्कर पहन ली, और चाची जो ड्रेस लाई थी उसका टी शर्ट पहन लिया। इस तरह जो है इसने उलट पुलट पहन लिया, और बाद में जब मुझे ड्रेस देनी थी तब मेरे गड़बड़ हो गई, वो आप बाद में देखना। और ये है छोटू के पिताश्री, तो ये खा रहे हैं खोपरे खड़े खड़े। खोपरे खाते खाते इनकी नज़र पैसों पे चली गई है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। 150 रुपये कमाई से 150 रुपये कमाई ऐसी गेड़ा ओके 150 रुपये कमाई मंद हो तो चाचियों ताइयों से सबसे मिल मिल के अब थक चुका है। अब ये बहुत बड़े एक इंसान के पास जाने वाला है, तो ये है वो बहुत ही बड़े इनके रिश्तेदार, जो कि इनकी दीदी हैं। तो दीदी ने अब गोद में लिया है, और इसके बाद ये ड्रेस अरे हगड़ा रुपया हगड़ा ही दूँ ध्यान मिन करा है रुपया में मार कर आया कोनी और आ गया हूँ रुपया दूँ को ओके कूड़ क्या बोलो
तो ड्रेस के अलावा बाद में मैं कुछ दूंगी तो दे दूंगी, नहीं दूंगी और काम चला दूंगी तो भी चला सकती हूँ, क्योंकि मैं जो है टाल देती हूँ हर बात को, और ये बात भी टाल दूंगी। और जो पैसे मेरे हाथ में इसमें से भी निकाल के कुछ दे दूंगी तो भी किसको पता चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह मैं जो है भतीजों के मामले में थोड़ी कंजूसी हूँ। कपड़े वगैरह कम ही लिए हैं, चित्रू के भी इतने नहीं लिए हैं, तो मैंने सोचा इसके भी इतने ही। थोड़ी ओडा माथे ऊपर पास बस हाँ मम्मी वाली दे कर थोड़ी ओडा दो। बापेल फिर क्यों हो नेकर क्या है नेकर बापेर आदि ननी ओके क्या तू यूं गड़बड़ क्यों करे। तो ये भाई पीछे आ गया ड्रेस को उठाकर कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, सिर्फ एक टी शर्ट लेकर आई है, निक्कर नहीं है। और बाकी जो है भाभी के लिए तो ज़्यादातर ड्रेसें ही आती है, पैसे कम आते हैं, क्योंकि ड्रेसें तो सिला भी सकते हैं, आगे किसी और के लिए भी काम आ जाती हैं। तो ये वाली जो ड्रेस है ये इनकी मम्मी लाई है, कॉटन की चुनरी है और कॉटन की ही ड्रेस है। और सब ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी मम्मी कौन सी ड्रेस लाए, मम्मी कौन सी ड्रेस लाए, तो ये मैंने खास करके साथ में बता दी। बाकी सारी ड्रेसें मिक्स ही है, मैंने बाद में अलग अलग बतानी थी, लेकिन फिर जो है नींद आने लगी शाम के टाइम, और तब तक जो है आधी ड्रेसें बीत चुकी थी, मतलब कि और भी आए हुए थे उनको जो है वापस कर दी थी। इसके बाद मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया नहीं। 25-30 ड्रेसें थी, और ये है मेरी ड्रेस जो मैं लाई थी, भाभी के हाथ में ही दी जाती है ननंद के द्वारा। बाकी जो है भाभी जी हाथ फेरेंगी तो ठीक है, आती फेरते हैं जब ड्रेस देते हैं तो लेकर। तो शांति आपको दिखी नहीं, शांति मेरी बहन वो अभी होली पर आई थी और होली के 5-7 दिन बाद वापस गई थी, और अभी उसको 6-7 दिन बाद कुछ यहाँ पर बाड़मेर में काम भी है, तो अहमदाबाद काफ़ी दूर पड़ जाता है और बार बार आया नहीं जाता। तो वो कह रही थी कि 6 और 7 दिन के अंदर अंदर मैं आऊँगी, लेकिन आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तो फिर इन्होंने जो है शांति ने जो है छोटू से छूट ले रखी है कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर आ जाऊँगी, तो वो नहीं आई है। और बाकी सारे तो यहाँ पर उपस्थित हैं ही। और अब जो है बच्चे के और बच्चे की माँ के जो रिवाज थे वो हो गए, और अब जाके सारे खाएंगे खाना। खाना तैयार है, दाल का हलवा, सांगरी, कैरी, प्याज की सब्जी और इसके साथ लस्सी यानी कि छाछ, बाजरी और गेहूं की रोटी। तो इस तरह का कुछ खाना तैयार किया था। और अब ये ड्रेसें सारी समेट रहे हैं, और समेटने के बाद सीधा खाने पे। तो खाना खा रहे थे उस टाइम में मैं भी खाना खाने में बिजी होगी, वहाँ हमने कोई क्लिप नहीं लिया था, और बाहर का भी कोई क्लिप नहीं लिया। पीछे जो है बाहर जहाँ पर आदमी लोग बैठे थे ना, वहाँ की क्लिप आज ली नहीं। कल वो छोटी सी मैंने एक क्लिप ली थी और आज नहीं ले पाई। ये मामी जी ने जो ड्रेस दी थी उसकी चूड़ियाँ पीछे रह गई थी, तो वो अभी साथ में देकर पैक करवा रही है वापस। जो बिखर गई थी ड्रेस है उनको पैक माता से क्या बुआ कहीं नहीं लाई वो खमीस रुके वो क्या ये खमीस लाई कहीं नहीं लाई लाई भाई। तो भाई खुल के हंसते हैं, तब हम ऐसे ही हंसते हैं हमारे परिवार वाले, बुरी तरह एकदम जो है रावण हंसी हंसते हैं। रावण हंसी तो नहीं है, उसको तो अट्ठास कहते हैं, वो वाली तो नहीं है, लेकिन थोड़ी है खतरनाक वाली। तो ये मेरी उस गिफ्ट पे ही हंस रहे हैं, क्या करूं, अब हंस रहे हैं तो हंसने दो, कोई जोर भी सब मेरे पे हंस रही है कि ड्रेस एक लाई बहू के, उसके साथ चड्डी लाई नहीं, सिर्फ 100 रुपया दिया। मैं क्या ज्यादा हंसी 100 रुपये पाँच ले लो, ज्यादा हंसी नहीं तो अजी बवड़ है मेरे कन होया है देखो है क्यों। तो ये मेरे ताई जी अपनी बहू को बिल्कुल गोद में पास में बिठा के खाना खिला रही थी। तो मैं वही पूछ रही हूँ इतनी ज़्यादा पास बिठा के क्यों खिला रहे। तो बोलते हैं कि ये लाडकी है, और इनकी ये बेटी है जो कि 2 बेटों के बाद इन्होंने बड़ी मन्नतों के बाद भगवान से मांगा और ये इनको मिल गई है। तो इस तरह तो किस्मत किसी का ही साथ देती है, हर किसी का नहीं देती है। तो इन्होंने बेटी मांगी और इनको बेटी मिल गई, तो बड़ी ही ये खुश हैं। तो यहाँ पर भानु और ये लड़के बना रहे रोटियाँ, और उस साइड और महिलाएं रोटियाँ बना रही है, और यहाँ पर ये मेरी भाभियाँ थालियाँ मांज रही है। लगभग खाना हो चुका है सबका ही।
धूप धूप धूप, पैर जल गए मेरे पैर। तो आज की वीडियो में तो ये छोटी वाली भाभी इतनी सी आई हैं और वो भाभी आई और दूसरी वाली भाभी तो वीडियो में कहीं आ ही नहीं पाई। तो नेक्स्ट वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाभियों के साथ।